एक 16 साल का लड़का, सोचिए जरा, जो बैंक्स को चुना लगा थे, एयरलाइंस का पायलट बन जाए, डॉक्टर बन के लोगों का ट्रस्ट जीत ले और तो और एफबीआई को सालों तक चक्कर कटवाता रहे। ये कहानी इतनी अनबिलीवेबल है ना कि बिल्कुल फिक्शन लगती है, लेकिन ये आधारित है एक असली कॉन आर्टिस्ट पर, फ्रैंक अबैगनेल जूनियर। तो चलिए आज इस कमाल की कहानी को समझते हैं, जिसके दिल में बस एक ही सवाल है, क्या सच में एक 16 साल का लड़का पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकता है? हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इसकी शुरुआत हुई एक टूटे हुए परिवार से। शायद इस पूरे धोखे की असली वजह यहीं छिपी थी। फ्रैंक एक बहुत ही स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लड़का था। देखने में उसका घर बिल्कुल परफेक्ट था। उसके फादर काफी करिश्मेटिक, उसकी मदर क्लासी। फ्रैंक अपने डैड को आइडल मानता था, बिल्कुल उन्हीं की तरह बनना चाहता था। लेकिन ये परफेक्ट लाइफ तब बिखर जाती है जब उसके पेरेंट्स के बीच झगड़े बढ़ने लगते हैं। बात कोर्ट तक पहुंचती है, डिवोर्स हो जाता है और 16 साल के फ्रैंक के सामने एक नामुमकिन फैसला आ खड़ा होता है। वो माँ को चुनेगा या बाप को। और बस यहीं से फ्रैंक की जिंदगी दो हिस्सों में टूट जाती है। वो एक ऐसा रास्ता चुनता है जहां सच से ज्यादा झूठ काम आता है। इस फैसले से बचने के लिए वो घर से भाग जाता है। उसकी जेब में पैसे तो कम थे, लेकिन दिमाग वो सुपर शार्प था। तो अब अकेले फ्रैंक ने शुरू किया कॉन्फिडेंस का एक ऐसा खेल जिसने उसकी पूरी पहचान ही बदल दी। फ्रैंक को बहुत जल्दी एक बात समझ आ गई कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार ना पैसा है ना स्टेटस, वो है कॉन्फिडेंस। उसकी ऐसी एबिलिटी थी कि वो किसी को कुछ भी विश्वास दिला सकता था। उसका शार्प माइंड और चार्म यही उसके जिंदा रहने के औजार बन गए। तो उसने शुरुआत की एक सिंपल सी स्कैम से, चेक फ्रॉड। वो चेक से पैसे निकालने लगा। कभी बैंक वालों को अपनी बातों में फंसा लेता तो कभी चेक का पूरा लुक ही बदल देता। वो बैंक के सिस्टम की कमजोरियों को खूब समझता था और उनका फायदा उठाता था। और देखते ही देखते उसके ये छोटे मोटे स्कैम्स प्रोफेशनल बनते चले गए। और यही उसकी असली कला थी। फ्रैंक का टैलेंट झूठ बोलना नहीं था, बल्कि झूठ को इतने यकीन से पेश करना था कि वो सच लगने लगे। इसके बाद उसने जो किया वो तो नेक्स्ट लेवल था। वो बन गया एक पैन एम पायलट। उसने देखा कि भाई पायलट्स की तो अलग ही इज्जत है, होटल्स फ्री, ट्रैवल फ्री और कोई ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं करता। तो उसने क्या किया, सिंपल, पहले सब कुछ ऑब्जर्व किया, फिर एक नकली यूनिफॉर्म और आईडी बनवाई, एयरलाइंस की जरूरी बातें और तौर तरीके सीखे और बस डेड हेड को पायलट बनकर फ्री में दुनिया घूमने लगा। लेकिन फ्रैंक यहाँ रुकने वालों में से नहीं था। जब पायलट वाली लाइफ रिस्की होने लगी तो वो बन गया एक डॉक्टर। हॉस्पिटल में पोजीशन भी ले ली। उसकी ट्रिक, नाइट शिफ्ट ले लो और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस आए तो सीधा दूसरे डॉक्टर्स को पास कर दो। और हद तो तब हो गई जब उसने लॉयर बनने के लिए सच में पढ़ाई करके बार एग्जाम भी पास कर लिया। इससे साफ पता चलता है कि वो सिर्फ एक कॉन आर्टिस्ट नहीं बल्कि सच में इंटेलिजेंट था। तो इतने सारे स्कैम्स के बाद आखिरकार एफबीआई की नजर उस पर पड़ ही गई और यहाँ से शुरू हुई असली पकड़म पकड़ाई। फ्रैंक बनाम एफबीआई। एक तरफ फ्रैंक, एक टीनेजर जो हर रूल तोड़ रहा था, और दूसरी तरफ एफबीआई एजेंट कार्ल हेनराटी, एक ऐसा वेटरन एजेंट जो हमेशा रूल बुक से चलता था। मतलब एक क्लासिक चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो चुका था। इस चेस में मजेदार बात ये नहीं थी कि फ्रैंक भाग कैसे रहा है, बल्कि ये थी कि कार्ल उसके झूठ पर विश्वास कैसे कर रहा है। कई बार तो कार्ल ने फ्रैंक को लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन फ्रैंक इतने कॉन्फिडेंस से एक्टिंग करता था कि कार्ल को ही खुद पर शक हो जाता था। लेकिन झूठ का घर आखिर कब तक चलता है? कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था, क्योंकि अब सच सामने आने ही वाला था। और तब फ्रैंक की जिंदगी में आई ब्रेंडा। शायद पहली बार फ्रैंक को एक नॉर्मल जिंदगी जीने का ख्याल आया। उसने इस भागदौड़ को छोड़कर बस जाने का सपना देखा। उसने ब्रेंडा को प्रपोज किया और एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखा जिसमें कोई झूठ ना हो। लेकिन झूठ की नींव पर टिकी इमारत आखिर गिर ही जाती है। जैसे जैसे रिश्ता गहरा होता गया, सच सामने लाने का प्रेशर भी बढ़ता गया और ये सपना टूटने वाला था। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। फ्रांस में कार्ल ने फ्रैंक को पकड़ लिया और उस पल उस कॉन आर्टिस्ट का नकाब उतर गया और सामने था बस एक अकेला टूटा हुआ लड़का। फ्रैंक ने पूरी दुनिया को धोखा दिया, लेकिन सबसे बड़ा धोखा उसने खुद को दिया था, ये मानकर कि वो खुश है। पर सोचिए, क्या कहानी यहाँ खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। दुश्मन से पार्टनर बनने का सफर। फ्रैंक जेल में था, लेकिन आयरनी देखिए, एफबीआई को अपने सबसे बड़े दुश्मन की ही जरूरत पड़ गई चेक फ्रॉड्स को समझने के लिए। तो एजेंट कार्ल ने उसे एक ऑफर दिया, हमारे साथ काम करो और अपनी लाइफ सुधारो। और बस यहीं से फ्रैंक की जिंदगी ने एक 180 डिग्री टर्न लिया। जो लड़का 1969 में फ्रांस में पकड़ा गया था, वो 1974 तक एफबीआई के फ्रॉड डिवीजन के लिए काम करने लगा। और आज वो दुनिया के टॉप सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स में से एक है। तो सोचिए, वही इंसान जो कभी एफबीआई को चैलेंज करते हुए कहता था पकड़ सको तो पकड़ लो, उसको पकड़ने वाला एजेंट अब कह रहा था इसे ठीक करो। धीरे धीरे फ्रैंक और कार्ल के बीच एक बाप बेटे जैसा रिश्ता बन गया, जैसा फ्रैंक ने हमेशा चाहा था। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन क्या है? यही कि टैलेंट एक दो धारी तलवार जैसा है। अगर गलत दिशा में इस्तेमाल हो तो वो बन जाता है क्राइम, और अगर वही टैलेंट सही दिशा में लग जाए तो बन जाता है एक शानदार करियर। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, अगर किसी के पास ऐसा यूनिक टैलेंट हो तो वो कौन सा रास्ता चुनेगा?